मेवाड़ की सियासत के लिए कहा जाता है कि यहाँ पर वही होता है जो मंजूरे गुलाब चंद कटारिया होता है, मंजूरे भाई साहब होता है। और पिछले दिनों बागी तेवर दिखाकर भाई साहब को भला बुरा कहकर अपनी राजनीति को चमकाने वाले पारस सिंह भी एक बार फिर बीजेपी में लौट गए हैं। ताराचंद जैन के समझाने के बाद आज प्रमोद सामर और पारस सिंह भी उनके नामांकन रैली में शामिल हुए। बापू बाजार में जब सभा थी वहां पर दोनों ने भाषण दिए और कांग्रेसियों को कहा कि आप पैराशूट कैंडिडेट हैं, आप हमारे प्रत्याशी को किसी तरह से फेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन लोग कह रहे हैं कि साहब पिछले 12 दिनों से आप कहाँ थे और 12 दिनों की यात्रा पूरी करके आप लौटे हैं, तो इतनी बयानबाजी करने की जरूरत क्या थी? उन तमाम समर्थकों का क्या होगा जो आपने स्वाभिमान रैली के नाम पर जुटा लिए, उनको साथ लिया, उन्हें अपने साथ लिए, बैठकों में बुलाया और कई तरह की बातें हुई, मगर हुआ क्या? वही जो होना था। और आखिर आपको जब बैठना ही था तो इस तरह से बागी बनने और दिखने की या दिखाने की जरूरत क्या थी? तो फिलहाल आज उदयपुर की सियासत में सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की हो रही है कि ताराचंद जैन के साथ आए पारस सिंघवी ने इतने दिनों तक बागी तेवर क्यों दिखाए? दिखाने ही थे तो एक दिन में मान जाते, 2 दिन में मान जाते, 12 दिनों के बाद लौटे हैं तो फिर क्या हासिल हुआ? लोग कहते हैं कि उदयपुर के अलावा राजस्थान के और दिल्ली के कुछ नेताओं ने भी उन्हें समझाया और कहा कि आप पार्टी से अलग मत जाइए, पार्टी के लिए काम कीजिए, पार्टी ने आपको बहुत कुछ दिया और आगे भी बहुत कुछ संभावनाएं बनती हैं। मगर बात वही कि गुलाब चंद कटारिया से खिलाफत करके उदयपुर की सियासत में कोई जी लेगा, इसकी कल्पना की जा सकती है? महामहिम को रास नहीं आए व्यक्ति यहाँ पर पार्टी में नहीं चल सकते हैं, संगठन में नहीं चल सकते हैं, तो आप कैसे चलेंगे? ये सवाल आज उदयपुर की जनता कहीं ना कहीं कह रही है। तमाम खड़ियों पर, चौराहों पर इस बात की चर्चा हो रही है कि आप भले ही दिल मिलाकर चले गए हों मगर मन अब तक नहीं मिला है। और उन तमाम समर्थकों का क्या होगा जो आपने स्वाभिमान रैली में बुलाए, अपने साथ लिए और कहा कि ताराचंद जैन सनातन विरोधी है, उसका साथ किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं होगा, तो आपने साथ कैसे दे दिया? साथ नहीं देना था तो मत देते, चुप बैठते, मगर इतना बोला, इतना कहा, कई पार्टियों के नाम बताए, फिर क्या हुआ? और आज सबसे पहले झंडा लेकर आप ही कह रहे थे, बापू बाजार में कह रहे थे कि साहब कुछ व्यक्तिगत कारण होते हैं राजनीति में और मैं थोड़ा अब मान चुका हूँ। नेता भी उन्हें चढ़ा रहे थे, बता रहे थे कि उदयपुर के ऊर्जावान नेता, हमारे पब्लिक में जन जन के प्रिय पारस सिंह भी, मगर वो नेता जानते थे कि पारस जी आज ही आए हैं, 2 दिनों तक, 4 दिनों तक या 2 महीनों तक उन्हें समझा कर रखना है ताकि चुनाव निपट जाए, और जब चुनाव निपट जाएगा तब कुछ बताया जाएगा। खैर बातें बहुत कुछ है, लेकिन नामांकन पत्र के साथ ही मैं आपको बता दूं कि उदयपुर में बीजेपी ने जो प्रत्याशी घोषित किए थे उसमें से शहर से ताराचंद जैन और ग्रामीण से फूल सिंह मीणा ने करीब 12:30 बजे अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। बापू बाजार से कलेक्ट्रेट तक एक विशाल जुलूस निकाला गया, टाउन हॉल से निकाला गया था जो बापू बाजार होते हुए आया। इस जुलूस के बाद कहीं कहीं शक्ति प्रदर्शन की भी कोशिश हुई। उधर उदयपुर ग्रामीण से विवेक कटारा भी अपने तय मुहूर्त के अनुसार कलेक्ट्रेट पहुंचे। संख्या तो उन्होंने भी ठीक ठाक जुटा ली, गाड़ियां हालांकि खूब बुलाई गई थी बाहर की, मगर संख्या जुटा ली और मैसेज देने की कोशिश की कि स्थिति 2018 में थी वो अब नहीं है, फूल जी समझ जाइए, स्थिति उतनी आसान नहीं है। ठीक है 2013 में आपने 2 लग कर, पाँव हाथ जोड़कर मांग लिए होंगे वोट, मगर हालात अब बदल गए हैं। उसके बाद तो हमने प्रधान अपना बनाया है और बहुत मेहनत करी है, ऐसे में फ़ायदा हमें मिलेगा। इस तरह का कॉन्फिडेंट कहीं कहीं विवेक कटारा अपनी बॉडी लैंग्वेज में दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। तो आज की सियासत में सबसे ज़्यादा चर्चा इसी बात की हो रही है कि प्रमोद सामर और पारस सिंघवी 12 दिनों बाद अपने घर बीजेपी लौट गए हैं। लेकिन लोग कह रहे हैं कि साहब उन्होंने ठीक नहीं किया। इतने बगावती तेवर दिखाने के बाद भी, दशकों बाद, इस तरह का माहौल बनाने के बाद फिर आप थम गए और कुल मिलाकर वही हुआ जो होना था और बीजेपी के पक्ष में खड़े हो। इसी बीच गौरव वल्लभ से याद आया, गौरव वल्लभ के साथ अभी भी स्थानीय नेता साथ नहीं आ रहे हैं। साथ नहीं आना उनके लिए एक बड़ी चुनौती बन रही है। भले ही टिकट लाने में वो कामयाब रहे, जुलूस के नाम पर भले ही उदयपुर में कल कोशिश हो रही कि उनकी नामांकन रैली में ज्यादा से ज्यादा कांग्रेसी एक हो पाए, मगर बात वही कि जब लोग आ ही नहीं रहे, नेता ही नहीं आ रहे हैं, तो कार्यकर्ता कहाँ से आएंगे? और बाहर से बुलाई भीड़
यानी उदयपुर ग्रामीण से बुलाई भीड़ से आप कैसे चुनाव जीतेंगे नेताजी। बोलने में आप माहिर हैं, प्रवक्ता हैं, लेकिन बात वही कि वोट तो आपको वोटर देगा और वो वोटर होगा उदयपुर शहर का। ऐसे में दूसरे वोटर्स के बजाय आपको अपने वोटर्स पर ध्यान देना होगा। हिरणमंगरी और तमाम जो ग्रामीण का इलाका है वहाँ के बजाय अपने चुनिंदा समर्थकों को छोड़कर अब ग्राउंड पर जाना होगा और बताना होगा कि मेरे ऊपर जो तमगा लगा है पैराशूट का वो ठीक नहीं है। तो कसरत तो आपको खूब करनी होगी नेताजी। इसी बीच वल्लभनगर विधानसभा में भी कांग्रेस के प्रत्याशी प्रीति शक्तावत ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। इस दौरान अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। लोग कह रहे हैं कि इतनी भीड़ अब तक उदयपुर जिले में किसी भी कैंडिडेट के साथ देखने को नहीं मिली। ये भीड़ थी या बुलाई हुई कहीं न कहीं लोगों की एक मामूली भीड़ थी, इसे कह पाना थोड़ा मुश्किल है, मगर बात यही कि भीड़ तो अच्छी खासी थी। लोग कह रहे हैं कि अब इंतजार है कि कल दीपेंद्र कुंवर की भीड़ कितनी होगी, उनके साथ कितने लोग आ पाते हैं, और यदि कल की भीड़ में लोग उनके साथ जुटे, भीड़ आई, तो माना जाएगा कि उनके साथ सहानुभूति है। तो तमाम तरह की बातें हो रही है, मगर साथ उदयलाल डांगी को भी नहीं मिल रहा है। तमाम पदाधिकारी कह रहे हैं कि आपने न सिर्फ हिम्मत सिंह जाला के साथ चोट की है, बल्कि रणजीत सिंह भिंडर के साथ भी चोट की है। भिंडर के समर्थक भी खुश हो रहे हैं कि आपने धोखा किया है और ये धोखा अब कहीं न कहीं सहानुभूति में तब्दील करके दिखाएंगे। हमारी फाइट तो सीधी कांग्रेस से है, बीजेपी यहाँ फिर तीसरे नंबर पर जाने वाली है। फर्स्ट पर या कांग्रेस रहेगी या जनता सेना रहेगी, ये तमाम तरह की बातें वहाँ पर हो रही है। तो फिलहाल आज की सियासत में इतना ही। देखते रहिए सियासत। नमस्कार।